नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप? एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात बताना है, स्पेशली जो नए ऑन बोर्ड्स हैं अभी लास्ट वीक हुए हैं और बिगिनर्स के लिए। एक ट्रेड लगा दे रहा हूँ मैं, मैनुअल ट्रेड, उसको चलते रहने देंगे। एक सी साइड का ट्रेड ले रहा हूँ, उसके साथ साथ बात करेंगे। तो जो नए ऑन बोर्ड्स हैं और स्पेशली जो भी लास्ट 1 वीक या 10 डेज में ऑन बोर्ड हुए हैं, उनकी क्वेरी बहुत आ रही जब से मैंने अभी ये जो नई शीट या मल्टी लेग वाली जो नई अपडेट अभी डाली है, उनको मिल नहीं रही। तो कैसे आप न्यू अपडेट को डाउनलोड करेंगे? बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी प्रोसेस है। पहले उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मल्टीलेग शीट पे एक नया एडिशन किया है। अब उसमें एडवांसमेंट्स अब होती रहेंगी आगे आने वाले दिनों में, तो कुछ एक स्टेप और आगे बढ़े हैं, उसमें कुछ और एडवांसमेंट किया है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट चलते हैं लॉगिन शीट पे। ठीक है, तो ये लॉगिन शीट पे हम आ गए। जब आप अपनी लॉगिन शीट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर का बार दिखेगा हाईलाइटेड। इसके ऊपर लिखा होगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। जो वर्जन का नंबर होगा, लेटेस्ट वर्जन, वो दिखा होगा। इसका मतलब जब भी ये बार हाईलाइट हो रहा है आपके लॉगिन शीट पे, जब भी आप सुबह लॉगिन करेंगे और उस दिन अगर ये बार हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब कोई नया अपडेट आया है जो मैंने अपलोड किया है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड लिंक पे चले जाएंगे, डाउनलोड पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, वहां से आपकी ये फाइल आपके डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगी जब आप इसे डाउनलोड एनीवेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वंस ये दिस फाइल इज डाउनलोडेड इन योर डाउनलोड फोल्डर, वहां पे अपने डाउनलोड फोल्डर में जाइए, या उसको किसी भी और फोल्डर में शिफ्ट करना चाहते हैं उसमें शिफ्ट कर लीजिए। उसको सिंपल उसी प्रोसेस की तरह अनजिप करिए। अनजिप करने के बाद एक्सेल को ओपन कीजिए और डायरेक्टली EXE को रन कीजिए। आपको क्रेडेंशियल्स मैनुअल डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मास्टर फाइल बन चुका है सी ड्राइव में। जैसे आप EXE फाइल को रन करेंगे, वहां से वो आपका क्रेडेंशियल्स फेच कर लेगा। तो इसका मतलब जब भी आप लेटेस्ट फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, वो आपकी ऑपरेशन हो जाएगी, और जो प्रीवियस वर्जन होगा उस फाइल को आप डिलीट कर दीजिए। इंटायर फोल्डर को डिलीट कर दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब भी नया अपडेट आएगा उसको डाउनलोड कीजिए, उसको यूज में लीजिए, पुरानी वाली फाइल को डिलीट कर दीजिए। लॉगिन करना बिल्कुल सिंपल है। दिस इज वन। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिए, जब भी नया अपडेट आएगा तो आपके लॉगिन शीट पे यहाँ पे ब्लू कलर का बार हाईलाइट हो जाएगा। और जब भी आप लेटेस्ट फाइल पे होंगे, अपडेटेड होंगे, तो ये ब्लू कलर का बार आपको, यानी कि डाउनलोड का बटन नहीं दिखेगा आपको। इसका मतलब आप लेटेस्ट फाइल पे हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब चलते हैं अपने मल्टीलेग शीट पे। ये रहा वो मल्टीलेग शीट जिसमें एडवांसमेंट्स और कुछ डाल दिए हैं। बहुत सारे यूजर्स की कल से क्वेरी आ रही थी, मैसेज आ रहा था कि इसमें अब आपका डेल्टा न्यूट्रल करना आसान हो गया है और ये हो गया है। काफ़ी सारी अप्रिशिएशन आ रहे थे और कुछ सजेशंस भी आए, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि उसमें कुछ भी आपको, चूंकि ये अभी बहुत ही नया अपडेट है, तो हो सकता है इसमें कुछ ट्यूनिंग की ज़रूरत हो। कहीं आपको कोई इशू आ रहा हो, कुछ लग रहा हो, कुछ हैंडी ना हो, मुझे अपडेट कीजिएगा, उसको मैं फिक्स करूँगा। तो इसमें अभी एक जो चीज़ डाल दी है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें फर्स्ट एक डाल दिया है ऑटो स्ट्रेडल। ऑटो स्ट्रेडल यानी स्ट्रेडल तो आप मैनुअली भी यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ट्रेड ले लेता हूँ, और अगर मैं अभी एक सेल साइड का ट्रेड लेता हूँ निफ्टी में। ठीक है, ये मैंने सेल कर दी है ट्रेड को। राइट, तो आप जैसे ट्रेड लेते जाएंगे मैनुअली, यहाँ पे आप दोनों लेग फटाफट से बाई कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आपका एक स्ट्रेडल बन जाए, तो आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं? आपको यहाँ पे अपना एक रेंज डालना होगा कि किस रेंज की स्ट्राइक प्राइस के बीच का स्ट्रेडल बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे 100, यहाँ पे 120 डाल रखा है। ठीक है, तो आप डालेंगे कैसे? जैसे आप इस सेट बटन पे क्लिक करेंगे, या पॉपअप विंडो खुलेगी। इस पॉपअप विंडो में आप डालेंगे फ्रॉम एंड टू, यानी फ्रॉम यानी किस रेंज से, 120 रुपए से 140 रुपए तक का रेंज, 150 से 160 रुपए का रेंज। मतलब वो रेंज आप डालेंगे जिस रेंज के दो लेग को जो नियरेस्ट होंगे वो अपने आप बाय कर लेगा जब भी उसको मीट करेगा रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो यहाँ से आपने सेट किया। अब ये रेंज आ गई है। आप एक्टिवेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इमीडिएटली उसको 100 से 120 के रेंज में दोनों तरफ लेग में अगर स्ट्राइक प्राइसेस दिख रहे होंगे, तो इमीडिएटली वो बाय कर लेगा। अदरवाइज वो वेट करेगा कि जब भी उस रेंज में, प्राइस रेंज में आपके दोनों लेग आए नियरेस्ट प्राइस में। ठीक है, तो वो ट्रेड को ट्रिगर कर देगा एक साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्विकली हैंडी तरीके से स्ट्रेडल बना सकते हैं ऑटो मोड में भी। दिस इज वन। एंड सेकंड, इसमें अब स्टॉप लॉस, टारगेट एंड TSL भी ऐड हो गया है। चूंकि ये मल्टी लेग है तो इसमें हम पॉइंट्स में डाल सकते हैं, तो इसको मैंने रूपी टर्म्स में डाला है। तो आपको इसमें रूपी टर्म्स में कि आपको इस ट्रेड में जितने भी एक लेग बाई कर रहे हैं, कितने रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, कितने रुपए का प्रॉफिट लगाना है और कितने रुपए से TSL लगाना है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस, टारगेट एंड TSL भी इसमें आप लगा सकते हैं। ऑलराइट, सो ये आगे और एडवांस होता रहेगा। इसमें कुछ दिनों में
डेल्टा न्यूट्रल को भी ऑटोमेटिक करेंगे, डेल्टा भी डालेंगे और भी चीजें इसमें डालेंगे। तो अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय करते रहिए अपने लाइव ट्रेड की तरफ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रेड लगभग मेरा 10 से 15 मिनट से चल रहा है। तो ट्रेड ऐसे ही होता है, आपको पेशेंस देना होता है, थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। जितने भी नए ऑन बोर्ड्स हैं और बिगिनर्स हैं उनसे मैं बोलूंगा, ना मार्केट कहीं जा रही है ना ये ऐप कहीं जा रहा है। पहले आप पेपर ट्रेड में प्रैक्टिस कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। ये बिल्कुल ज़रूर है, फैक्ट है कि जब आप पेपर ट्रेड से रियल ट्रेड में स्विच करेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल नई होगी। आपका डर हावी हो जाएगा तो वो ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा कि जो रिज़ल्ट आप पेपर ट्रेड में पा रहे थे एग्ज़ैक्टली वो रिज़ल्ट आप रियल ट्रेड में शायद नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी, आपका डर ज़रूर हावी होता है। बट बाकी की सारी चीज़ें जो अराउंड सराउंडिंग्स होती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट, ओआई डेटा, कंपोनेंट्स, चार्ट, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, वॉटेवर जिस तरीके से भी इसमें आप मैनेज कर सकते हैं उतनी एक्यूरेसी के पास पहुंच जाएंगे आप। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा और आप पता चल जाएगा आपको कि कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद आराम से आप रियल ट्रेड में आइए। ट्रेड मैंने क्लोज कर लिया है मैनुअली, प्रॉफिट हो गया इस ट्रेड में। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, आज हम ये देखेंगे कि जो ये जोन चार्ट पे प्लॉट होता है, इसको हमने इंडेक्स ऑप्शंस में तो काफ़ी ट्रेड लिया, उससे काफ़ी ट्रेड निकाले हमने, बट ये स्टॉक ऑप्शंस में कैसा काम करता है और इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अभी मैं रिलायंस के स्टॉक ऑप्शंस में हूँ। आप देख रहे हैं चार्ट पे एक जोन प्लॉटेड है। इस जोन को क्रॉस करके कैंडल ऊपर गई, उसके बाद वापस आई लंबी विक छोड़ के और बिल्कुल जोन के अपर लेवल पे इसने ट्रेड को क्लोज दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो ये नेक्स्ट अभी कैंडल बन रही है रेड कलर की, ये जब 50% इसकी बॉडी का, प्रीवियस कैंडल की बॉडी का क्रॉस कर लेगी, अब ये बन गई है, तो मैं ट्रेड को ले रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक आप समझ गए होंगे मेरे ट्रेड का। सिर्फ लॉजिक समझिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जोन को आप ट्रेड में कैसे हेल्प में ले सकते हैं और स्टॉक ऑप्शंस में ये काम करता है या नहीं करता है। तो ये बताने के लिए किया है। मेरा प्रॉफिट या मेरा आरओआई मत देखिए। ठीक है, सो लॉजिक क्या था, जोन को क्रॉस करके ऊपर गई, वहां पे लंबा विक छोड़ के आई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने बॉडी को 50% क्रॉस करके नीचे गई, तो मैंने ये ट्रेड ले लिया है। अब ये देखते हैं कि ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा। एक सेटअप है मेरा, ये एक तरीका है मेरा ट्रेड करने का, जो भी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सो सिर्फ ये देखिए कि लॉजिक क्या है। ठीक है, सो ट्रेड को चलने देते हैं और देखते हैं कि ट्रेड मेरा प्रॉफिट में रहता है या लॉस में रहता है। आगे देखेंगे। अगर हम देखें आज अभी जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं टॉप के, उसमें रिलायंस अगर आप देखेंगे तो लगभग डे हाई के पास चल रहा है, 84% के पास चल रहा है, यानी कि नीचे से लो से 84% अब चल रहा है। तो 1245 का हाई बनाया है और 1242 के आसपास चल रहा है। सो अब ये इस हाई को तोड़ेगा, हाई के पास जाएगा, ये ट्रेड कैसा रहेगा वो एक देखेंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है, तो ट्रेड प्रॉफिट में है और देखेंगे कि ये कैसे क्लोज करता है। उसके साथ साथ मैं एक अपडेट दे दूं आप लोग को, जो अभी आप लोगों को नया लेटेस्ट वर्जन मिला है 13.3.3, उसमें कुछ यूजर्स को एक ग्लिच मिल रहा था कि जो वो अपना स्टॉक्स पे या एमसेक्स पे स्विच कर रहे थे वो स्विच नहीं हो रहा था। तो उसको मैंने देख लिया, उसको फिक्स कर दिया मैंने। वो एक ग्लिच था मेरी साइड से, बट दैट हैज बीन फिक्स्ड नाउ। आज आपको ये जो अपडेटेड फाइल मिलेगी अभी आफ्टर मार्केट, तो उसमें वो वर्क कर रहा है वो। ठीक है, सो ये अपडेट आपको देना था। सो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो आप मेरे चैनल पे जाके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। ये ऐप क्या है, कैसे काम करता है, क्या आपके लिए यूजफुल है या नहीं, आपके पर्पस को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड अगर आपके पास अकाउंट फिनविशिया में है या फ्लैट ट्रेड में है तो अभी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। अदर ब्रोकर और भी ऐड करेंगे इसमें, लेकिन अभी फिलहाल इन्हीं दो ब्रोकर के साथ ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेड देखेंगे अब आप। ट्रेड लेने के बाद सारे रेड कैंडल बनाता हुआ नीचे ही चला आ रहा है, तो डायरेक्शन सही था, ट्रेड सही था, डिसीजन सही था। प्रॉफिट ट्रैकर को मैं ऑन कर दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें जब से ट्रेड लिया तब से एवरी मिनट प्रॉफिट में ही रहा है ट्रेड, एक बार भी लॉस में नहीं आया। अभी लगभग बिल्कुल पीक पे हूँ मैं प्रॉफिट के, अभी जब से ट्रेड लिया है। तो 1% से ऊपर का आरओआई हो गया है। तो इस ट्रेड को चलते रहने देंगे। लॉजिक आपने समझ लिया, रीजन आपने समझ लिया, और जोन जो प्लॉट है वो आपके लिए काम कर रहा है इसमें या नहीं कर रहा है वो आपने समझ लिया। ऑल राइट, सो अगर अभी हम देखें कि 1 घंटे पहले जो मैंने ट्रेड लिया था रिलायंस का, वो यहाँ पे लिया था और उसका मैंने आपको लॉजिक बताया कि वो ट्रेड मैंने क्यों लिया था। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी जोन के ऊपर इस कैंडल ने लंबा विक दिया, फिर नीचे आई, राइट। बट यहाँ पे मैंने एक पी साइड का ट्रेड क्यों नहीं इनिशिएट किया, दोनों के सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। इस बारीकी को आप थोड़ा सा समझिए।
ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं आता कैंडल को रीड करना या प्राइस एक्शन को, तो शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छा आता हो, कोई उसमें वो नहीं है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं, अगर हो सकता है आपके लिए काम का हो। राइट, तो यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक बताया कि ट्रेड क्यों लिया मैंने, यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा बन रहा था, क्योंकि पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप देखेंगे नीचे से रिट्रेसमेंट देते हुए ऊपर आ रही थी, तो एक यहाँ पे चांसेस ये भी बन रहे थे कि शायद यहाँ पे इसकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। राइट, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी सेम लंबा विक छोड़ के आई है ऊपर नीचे, और क्लोज कहाँ पे दिया, जोन के अपर लेवल पे। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो भी ब्लू बनी और एक गैप अप दे के बनी है। अगर आप देखेंगे गैप अप दे के बनी है, और उस जहां पे क्लोज किया उससे ऊपर कैंडल ओपन हुई है, और लगभग ओपन इज इक्वल टू लो है ऑलमोस्ट। और तो ये कंडीशन बिल्कुल इससे डिफरेंट थी। और वहां से देखिए इस सिनेरियो में अगर मैं ट्रेड लेता, एक्टिव होता, तो यहाँ पे मैं सी साइड का ही ट्रेड लेता, कि बिल्कुल परफेक्ट एक सिनेरियो बन रहा था सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करने का यहाँ पे। और ट्रेड देखिए ऊपर तक गया। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि जोन आपका बाकी प्राइस एक्शन और कैंडल के साथ जब आप मैच करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा रीडिंग में कि यहाँ से सी साइड का ट्रेड बन रहा है या बी साइड का ट्रेड बन रहा है। ठीक है,